नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आविष्कारती। चले रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। राहुल गांधी की आवाज पर अहम बैठक, दिल्ली से बड़ी खबर। इंडिया ब्लॉक के सांसदों संग बैठक हो रही है। राहुल गांधी की आवाज पर अहम बैठक चल रही है, दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ राहुल गांधी की बैठक। बस से गांधी स्मृति जाएंगे इंडिया ब्लॉक के सांसद। तो दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राहुल गांधी की आवाज पर एक अहम बैठक चल रही है। इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद उस बैठक में मौजूद हैं और बस से गांधी स्मृति जाएंगे इंडिया ब्लॉक के सांसद। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, राहुल गांधी की आवाज पर एक अहम बैठक चल रही है इंडिया ब्लॉक। हाँ, हंगामा कुछ नहीं, तो विरोध प्रदर्शन था, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, सिर्फ नारेबाजी हो रही थी, हंगामा कहाँ था। ठीक है, धन्यवाद सर। तो जिस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है, राजीव शुक्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि जो ये प्रदर्शन है वो गांधी जी के चरणों में जाया जा रहा है। 30 गांधी मार्ग ये जो प्रदर्शन है वो जा रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। कि क्या कुछ अपराजिता कहती हुई नजर आई हैं और साथ ही कांग्रेस नेता भी इसको लेकर, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो क्या कहते हुए नजर आए कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और ये जो प्रदर्शन है ये गांधी स्मृति तक जाएगा। बस में सभी जो तमाम सांसद हैं वो बस में सवार होकर गांधी स्मृति जाएंगे। तो राहुल गांधी के आवाज पर एक अहम बैठक और इंडिया ब्लॉक के सांसदों संग ये बैठक की गई है। आपको बता दें कि अब बस से गांधी स्मृति जाएंगे इंडिया ब्लॉक के सांसद। अब आगे अब किस तरीके की रणनीति इंडिया ब्लॉक की रहेगी ये देखना होगा। तो इंडिया ब्लॉक के सांसद बस में सवार होकर स्मृति गांधी जाएंगे, गांधी स्मृति जाएंगे। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई। अपराजिता, क्या कुछ अभी दिल्ली में चल रहा है? बात करें INDIA ब्लॉक के जो तमाम सांसद हैं, जैसे कि अभी आपने बताया एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आप उनसे पूछ रही थी कि अब आप कहां जाएंगे, कह रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है और गांधी स्मृति जाएंगे। क्या जानकारी, क्या अपडेट अभी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए चविष्का, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जिस प्रकार से यहाँ पर अभी से थोड़ी देर में रवाना होती हुई जो इंडिया ब्लॉक के नेता है वो नजर आने वाले हैं। बस में पूरे भर चुके हैं, हम जिस प्रकार से देख सकते हैं पूरे बस में भर चुके हैं इंडिया ब्लॉक के नेता। 3 बसेस बुलाई गई थी, बैठक बुलाई गई, रणनीति की गई है, जिसके बाद स्मृति मार्ग में यहाँ पर युद्ध प्रदर्शन है जो इंडिया ब्लॉक के नेता करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जब सवाल भी किया जा रहा है कि PM आवास के बाहर जब किया गया था हंगामा कांग्रेस के द्वारा, तो काफी आलोचना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी, यानी अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जितेंद्र सिंह की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बनकर वहां पर पहुंचे थे, मगर उसके बावजूद भी बातचीत नहीं बन पाई थी। जिसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि आज उन्हें यहां तक पहुंचने दिया जाता है या रास्ते में रोक दिया जाएगा, क्योंकि देखिए बैरिकेडिंग पूरे मार्ग पर लगा दी, यानी पूरी सुनहरी रोड की हम बात करते हैं तो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब इन्हें वहां तक पहुंचने दिया जाता है, प्रदर्शन करने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये खुद में देखने वाली बात होगी। मगर हम देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जितने भी सांसद हैं वो बस में बैठ चुके हैं और जो अहिंसा परम धर्म है उसके जो प्लकार्ड्स हैं वो भी हाथ में लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पूरी तरीके से तैयारियों के साथ रणनीति बनाई गई। हालांकि इसका जो अंदेशा है वो राहुल गांधी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी का दिया गया था, यानी जब उनसे सवाल किया गया था कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली आप लोगों की, PM आवास में जो प्रदर्शन किया गया था उसके बाद क्या रणनीति रहेगी, जिसके बाद स्पष्ट कर दिया गया था उनके द्वारा कि इंडिया ब्लॉक के द्वारा जो रणनीति बनाई जाएगी उसे हम स्वीकार करेंगे, यानी अकेले जो डिसीजन लेने का अधिकार है वो कांग्रेस के पास नहीं या मेरे पास नहीं है, मगर हम सब मिलाकर हम लेंगे। ये देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी भी हम देख सकते हैं तस्वीरों में, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आ रही है और जिस प्रकार से तमाम सांसदों की मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी। तमाम जो सांसद है वो इस बस में बैठे हुए हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से रवाना होने के लिए तैयार हैं और इसके साथ साथ जिस प्रकार से वहां पर उन्हें पहुंचने दिया जाता है नहीं दिया जाता। बहरहाल अगर राहुल गांधी की बात करें तो स्पष्ट कर दिया गया है जो भी निर्णय लिया जाएगा वो एक साथ लिया जाएगा, यानी इंडिया ब्लॉक के द्वारा लिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से आगे की इनकी क्या कुछ वहां पे चीजें की जाती है, उन्हें पहुंचने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। मगर यहाँ पे तैयारियां पूरी कर दी गई है। पहले राहुल गांधी की आवास पर बैठक बुलाई गई, हालांकि इससे पहले अगर बात करते हैं तो केवल जो कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद उसको संशोधन किया गया और उसके बाद पूरे इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई गई। हम देख सकते हैं जो बस है वो रवाना होने के लिए भी तैयार है। अब इन्हें आगे जाने दिया जाता है या रोक दिया जाता है, ये देखना खुद में दिलचस्प होगा। रवाना हो चुकी है, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है अपराजिता
कि अब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो, यही अब कहा जा रहा है। लेकिन अब इसको लेकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हमने पहले देखा जब राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर पहुंचे तब उन्हें कैसे वहां से डिटेन किया गया। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी जो बैठक भी हुई है, सभी इंडिया ब्लॉक के जो सांसद राहुल गांधी के आवास पर बैठक हुई है, किस तरीके की रणनीति बनाई गई है? क्या गांधी स्मृति जाएंगे, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे? अब यही रणनीति रहेगी, आगे कुछ और देखने को मिल सकता है? अपराजिता, देखिए बिल्कुल कांग्रेस की अगर बात करते हैं, इंडिया ब्लॉक की पूरी बात की जाए तो उनके द्वारा तो ये कहा ही जा रहा है तविष्का कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा, मगर अब वहां पर अगर किसी प्रकार की कोई बल का प्रयोग किया जाता है, आगे उन्हें नहीं जाने दिया जाता है, तो संभवतः किसी प्रकार का वहां पर जो विरोध है वो जरूर किया जा सकता है इंडिया ब्लॉक के नेताओं के द्वारा। वहीं एक बस अभी रवाना हो चुकी है, दूसरे जो बस में उसमें भी सांसद चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो सांसद हैं वो चढ़ रहे हैं, जिसके बाद फिर अभी वो भी रवाना होंगे। मगर सवाल बस यही उठ रहा है कि चविष्का कि आखिर उन्हें जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उन्हें रोक दिया जाएगा। अगर रोक दिया जाता है, क्योंकि प्रदर्शन करने का अधिकार है कांग्रेस के पास, पूरे इंडिया ब्लॉक के पास प्रदर्शन करने का अधिकार है। अब अगर उन्हें रोक दिया जाता है तो आखिर किस वजह से रोका जा रहा है, ये सवाल जरूर उठेगा और कांग्रेस उठाती हुई नजर भी आएगी। उसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा कि आखिर रोका क्यों जा रहा है, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। हम देख सकते हैं किस प्रकार पूरे उत्साह के साथ चढ़ते हुए जो सांसद है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दो बसेस में भरकर जो तमाम सांसद है वो यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी नीट यूजी पेपर लीक मामला हो जाए, तमाम जितने जो मसले हो जाते हैं, साथ ही इस पूरे प्लग कार्ड के साथ यानी अहिंसा परमो धर्म, इस प्लग कार्ड के साथ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बसें चढ़ रहे हैं और राहुल गांधी के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और इसमें अगर पार्टीज की हम बात करते हैं तो तमाम जितने इंडिया ब्लॉक के जितने भी सांसद हैं वो सभी इसमें जो बैठक हुई है उसमें शामिल रहे और जिसके बाद फिर वो सभी यहाँ से हम जयप्रकाश को देख सकते हैं, लोकसभा सांसद जयप्रकाश भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको पोस्ट ऑफिस दिखाती हूँ तो वोट चोर, चंदा चोर, पेपर चोर, गद्दी चोर, इसके भी यहाँ पे नारे जो प्लग कार्ड्स हैं वो नारे भी लगाए जा रहे हैं। प्लग कार्ड के साथ भी सांसद जहाँ जो प्रदर्शन जो स्थल तय किया गया है वहां पर जाती हुई जो या पूरे सांसद हैं वो नजर आ रहे हैं। अब 30 जनवरी मार्च तक उन्हें जाने दिया जाता है, पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। मगर कोशिश प्रशासन के द्वारा पहले से ही की जा रही है। यानी जब बैठक के बारे में चविष्का जानकारी दी गई थी तभी उन्हें रोकने की कोशिश की गई, यानी पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई। काफी जो टीमें हैं यानी पुलिस और प्रशासन है वो पहुंच चुकी है, सुनहरी रोड पर ही यहाँ पर मौजूद है और आगे ना जाने दिया जाए, क्योंकि जो पिछली बार हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आगे ना जाने दिया जाए, इसलिए ये कोशिश रहेगी प्रशासन की। क्योंकि पिछली बार जो हुआ तो क्या पुलिस की तरफ से पहले ही आगे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं? अभी किस तरह की तस्वीरें आपको आगे देखने को मिल रही हैं? अब बस जहां से रवाना होगी अगर, तो आगे किस तरीके की स्थितियां हैं? आपने देखा परिस्थिति किस तरीके की बन सकती है, क्या कुछ वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है? बिल्कुल देखिए, फिलहाल की अगर परिस्थिति मैं आपको दिखाती हूँ, चूंकि सुनहरी रोड अगर इसके आसपास की हम बात करते हैं तो यहाँ से पूरा ट्रैफिक भी लग चुका है क्योंकि बैरिकेडिंग लगा दी गई है, यानी बंद कर दिया गया इस पूरे जगह को ताकि बाहर यहाँ से निकलना मुश्किल हो सके, निकल ना सके। हालांकि अगर मैं बसेस को दिखाती हूँ कांग्रेस की, तो जो तीनों बसेस है कांग्रेस, दोनों बसेस है कांग्रेस की, वो रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं सांसद घुस पा रहे, उसके बावजूद भी आगे जाने का जो पूरा प्रयास है वो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे जो बसेस के द्वारा की जा रही है ताकि आगे वो बढ़ सके और जहां पर उन्हें यानी महात्मा गांधी ये जो स्मृति स्थल माना जाता है वहां पर वो पहुंच सके और शांतिपूर्ण प्रदर्शन, किसी प्रकार का कोई वायलेंस ना हो, इसको पूरे ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन करने की कोशिश यहाँ पर रहने वाली है। तो अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से प्रदर्शन रहता है। और साथ ही हमारे साथ रेणुका चौधरी रेणुका चौधरी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ राहुल गांधी जी ने आज ये मीटिंग ली है विपक्षी नेताओं के साथ में, क्या कहा उन्होंने और कहां तक मार्च करने की बात कही गई है? चूंकि सरकार ने यार हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे, जो प्रधानमंत्री ने हमें रास्ता बताया ना, तो हम मिले, चाय पिए, हम इकट्ठा कहीं जाना चाह रहे, इनका क्या तकलीफ है? मैम, मगर जिस तरीके से आप लोग लगातार मुद्दा उठा रहे हैं नीट पे छात्रों पे, जिस तरीके से पुलिस का एक्शन हुआ, ब्रूटैलिटी हुई विद्यार्थियों पे, और आप लोगों ने 4 दिन से संसद में लगातार इस बात को उठाया, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का मुद्दा उठाया है, तो क्या आपको कहना है मैम? आज मैं बताऊं असली मुद्दा क्या है? चंदा चोरी, उसको ढकने के लिए ये सब ड्रामा ये सरकार कर रही है। ये चाहती है कि बहस ना हो,
ये चाहते हैं कि ये चंदा चोरी आगे सामने ना आए, और बच्चों का इनको क्या फिक्र है, कभी पैदा किए तो मालूम होता। तो नहीं तो फिर ये क्या करेंगे, मारेंगे, गले दबा देंगे, पुलिस से गोली मारो मारो, एक ही तो जान है, ऊपर वाले पैदा हुए सो दिन माथे पे लिख के भेजा कब मरने वाले हैं। और इससे कौन सा अच्छा भाग्य होगा कि देश के सेवा में इन बच्चों के लिए हम मरेंगे शान से। मैम एक सवाल ये भी उठता है कि आप लोग के ऊपर मैम यहाँ पे आप लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, आप लोग पैदल मार्च करना चाह रहे थे, बसों में आप लोगों को जाना पड़ रहा है, क्योंकि 30 जनवरी लेन कहा जा रहा है, गांधी स्मृति पे आप लोगों को जाना था। गांधी जी की स्मृति का जाने का मतलब है अहिंसा, जो गांधी जी इनको हमेशा पता है प्रीच क्या करते थे। गांधी जी क्या है, पढ़े लिखे हैं तो फर्जी डॉक्यूमेंट लेके पार्लियामेंट में आए हैं, इनको इतिहास क्या मालूम। ये 12 साल का इतिहास सोचते हैं देश भर का इतिहास है ही नहीं। अब आने वाले दिनों में आजादी का झंडा उड़ाएंगे रेड फोर्ट पे 15 अगस्त को। ये क्रांति की खुशबू जो फैली हुई ना, देखा जाएगा। मैम तो जिस तरीके से तो हम सुन रहे थे चविष्का रेणुका चौधरी जी को, तो जिस प्रकार से उनके द्वारा कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वहां तक पहुंचेंगे, वायलेंस भी होता है, उन्हें रोकने की कोशिश भी की जाती है, उसके बावजूद भी हम आगे बढ़ेंगे और करते रहेंगे। और तस्वीरें में आपको दिखाना चाहूंगी किस प्रकार से जो बसेस है वो आगे जाने के लिए रवाना हो रही है और कोशिश की जा रही है कि जो उनका जो प्रदर्शन स्थल है, जहाँ तक उन्हें पहुँचना है, जहाँ तक उन्हें जाना है प्रदर्शन करने के लिए, वहाँ तक जा सके। मगर चूंकि जो बंद कर दिए गए हैं रास्ते, हम देख सकते हैं किस प्रकार से रास्तों में पूरा जो ट्रैफिक है वो लग गया है, रास्तों को बंद कर दिया गया, आगे से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिस वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे, क्या बसेस से उतर कर पैदल चलना शुरू कर देंगे, क्या कुछ चीजें होती है ये खुद में देखना दिलचस्प रहेगा। मगर यहाँ पे कोशिश पूरी की जा रही है ताकि आगे ये लोग बढ़ सके और बसेस में चढ़कर पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और काफ़ी यानी हम देख सकते हैं कि जोश है यार चविष्का इन लोगों के अंदर कि आगे बढ़ना ही है और आगे जाना ही है। और जो रणनीति अंदर बनाई गई है कि डरना नहीं है, क्योंकि जब राहुल गांधी के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, तब जो नीट पेपर यूजी लीग को लेकर जो प्रदर्शन सीजेपीआई की दिया जा रहा है उसको लेकर काफी उत्साह उनके अंदर जरूर आई थी। अब हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो नहीं आगे निकलने दिया जा रहा है, तो और भी ज्यादा जो है बसेस को खाली रही, रास्ते को खाली कराया जा रहा है और आगे जाने की कोशिश की जा रही है इन लोगों के द्वारा। लीडर्स खुद नीचे उतर रहे हैं। और सर आगे अगर जो कोशिश यहाँ पे देखो चविष्का की जा रही है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, बसेस का जो रास्ता है वो क्लियर यहाँ पे कराया जा रहा है ताकि वो लोग आगे बढ़ सके, हाँ ताकि आगे बढ़ सके। और किसी भी हाल में उन लोगों को अपने जो प्रदर्शन स्थल है वहां तक पहुंचना है, गांधी की जो स्मृति है वहां तक पहुंचना है और नॉन वायलेंस तरीके से पहुंचना है, नॉन वायलेंस तरीके से इन्हें प्रोटेस्ट करना है ताकि किसी प्रकार की जो वायलेंस है वो ना हो। और साथ ही जिस प्रकार से जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से, ये जरूर कोशिश की जा रही है, जरूर कोशिश की जा रही है ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई आरोप ना लगाया जा सके सरकार के ऊपर ताकि कोई दिक्कत हो गई है, इस प्रकार की चीजें कुछ भी ना हो। वही हमारे साथ संदीप दीक्षित भी मौजूद है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। सर रोका अगर जाएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अब रोका, पहली चीज किस लिए रोका जा रहा भाई? गांधी जी के यहाँ जाने में? तो ये तो वो व्यक्ति है जिसने दुनिया में प्रतिरोध और अहिंसा से प्रतिरोध करना सिखाया, और इसी के रास्ते पे आज लाखों युवक अहिंसा की तरीके से अनशन करके बैठा हुआ है। हम तो केवल वहां जा रहे हैं, और क्या करने जा रहे हैं? युवाओं के लिए अपना समर्थन करने जा रहे हैं। हम लोग जंतर मंतर नहीं जा रहे, वहां नहीं जा रहे जहां युवा इकट्ठा हैं या इनके हिसाब से जहां बलवा हो सकता है। तो किस लिए रोक रहे हैं? सर राजनीतिकरण करने का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। किस चीज की, कौन सी राजनीतिकरण? अगर आप इस देश का युवा सड़क पे आता है और हम उसके समर्थन में खड़े होते हैं तो राजनीतिकरण कहां से है? और एक और चीज है ना, अगर राजनीति होगी तो लोगों की डिमांड पे नहीं होगी। शिक्षा के जिस तरह से व्यवस्था हो रही है, शिक्षा भी राजनीति का विषय है। ये कौन सी, ये पार्टी पॉलिटिक्स? देखिए सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़े गधे इस दुनिया में जो कहते हैं किसी चीज का राजनीतिकरण मत करिए। आप पार्टी राजनीति और राजनीति के शब्द के बीच में अंतर नहीं समझते, और इन गधों को जवाब भी नहीं देना चाहिए। अगर आपको राजनीति नहीं समझ में आती है, राजनीतिकरण नहीं समझ में आता है, और पार्टी पॉलिटिक्स अलग है वो क्या है ये समझ में नहीं आती है, तो भैया आप अच्छे नागरिक हो इस देश के। एक आखिरी सवाल सर, अगर बसेस को आगे नहीं जाने दिया जाएगा तो क्या सड़कों पर उतर जाएंगे आप लोग? देखते हैं, अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हमारे सांसद लोग जो हैं अभी हैं बसों में, आगे क्या करते हैं देखिए, देखा जाएगा। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने हम सुन रहे थे चविष्का संदीप दीक्षित को। तो जिस प्रकार से उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी प्रकार की हमें अधिकार है, सबसे पहले तो हो जाता है
कि अधिकार है हमारे पास प्रदर्शन करने का और हमें रोका नहीं जा सकता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए राजनीतिकरण को लेकर भी कहा जा रहा है कि आखिर क्यों ये जो आरोप उन लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है, सही नहीं है, बिना कारण लगाया जा रहा है। अब देखिए जिस प्रकार से उन्हें रोका जा रहा है, तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं किस प्रकार से ऊपर चढ़कर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा हमें यहाँ पर नजर आ रही है कि खुद वो देख रही है कि किस प्रकार से उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगी। अगर उन्हें जो पुलिस की बसेस है वहां पे आगे लगी हुई है, उनका रास्ता है, जो पुलिस की जो वैन है वो आगे बस लग गई है और इनके बसेस को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी पूरे सुनहरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। गाड़ियों के ऊपर चढ़ चुके हैं प्रदर्शनकारी। कांग्रेस के जो इंडिया ब्लॉक के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जो यहाँ पे लीडर्स आए हुए हैं, संसद तो अंदर है मगर जो उनके सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर गाड़ियों के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं कि आगे जाने दिया जाए। वहीं मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जिस प्रकार से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है कि रास्ते के दूसरे छोर में यानी किस प्रकार से बैरिकेडिंग लगाई गई है। चलिए मैं वो आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे रास्तों को बंद कर दिया गया। हालांकि जैसे ही पहले ही जब इंडिया ब्लॉक का जो प्रोटेस्ट हुआ था, जब पहले ही इंडिया ब्लॉक की प्रोटेस्ट जो बैठक की बात हुई थी, उसके बाद ही इस रास्ते को बंद कर दिया गया। तो पूरे सुनहरी रोड को जहां राहुल गांधी का आवास है उसे बंद कर दिया गया। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर लगाई गई है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से बैरिकेडिंग लगाया गया है और इसके अलावा जो पुलिस की जो वैन है और सुरक्षा की अगर मैं आपको बंदोबस्त दिखाती हूँ, जिस प्रकार से पुलिस यहाँ पर पूरे तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और लगातार जो पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो खुद सड़क पर उतरकर आगे जाने की मांग कर रहे हैं कि आगे जाने दिया जाए। नेगोशिएशन की जा रही है कि क्यों रोका जा रहा है, हमें इसकी मांग की जा रही है मगर रोका गया है इन्हें। पुलिस की वैन लगा दी गई है, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग है, रैपिड एक्शन फोर्स हमें मौजूद है और अगर खोला जाता है, हालांकि अब खोला जा रहा है बैरिकेडिंग। अब बातचीत करने के बाद संभव है कि बैरिकेडिंग को खोल दिया जाएगा, जिसके बाद वो अब आगे जाएंगे। जितने भी सांसद हैं, जो बसेस हैं, वो आगे जा सकती है अगर ये बैरिकेडिंग को खोला जाता है। हालांकि कोशिश जरूर की जा रही है, रिक्वेस्ट जरूर किया जा रहा है कि खोला जाए। यहाँ पे हम देखते हैं रेणुका चौधरी खुद यहाँ पे जो बैरिकेडिंग को ढकेलती हुई नजर आ रही है। रेणुका चौधरी खुद बैरिकेडिंग को ढकेल रही हो, आगे जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे पुलिस हेलमेट के साथ यहाँ पे मौजूद है। कहा जा रहा है कि उधर से कोशिश कीजिए, यानी दूसरी ओर से कोशिश कीजिए जहां पर सारे प्रदर्शनकारी मौजूद है, मगर कोशिश की जा रही है, लगातार धक्का दिया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से धक्का दिया जा रहा है और रोका जा रहा है। दूसरी ओर से पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है और आगे नहीं जाने दिया जा रहा। मैम, आगे नहीं जाने दिया जाएगा, कैसे जाइएगा आगे? इनका बाप का माल है क्या? सड़कें इनके बाप के दिए हैं, इसके अपने जायदाद का हिस्सा है क्या? ये हमारे बाप लोग ने दिया ये सड़कें, तो इनका अधिकार क्या है? ये बलात्कार इस ढंग के करे तो इसका परिणाम भी उनको सहना पड़ेगा। खबरदार जो हमें ये सोचते हैं कि रोक सकते हैं, खबरदार जो सोचते हैं कि हमें रोक सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं रोका जा सकता है। ये रास्ते उनके नहीं। हम देख सकते हैं किस प्रकार से ये चविष्का चढ़े हुए हैं प्रदर्शनकारी और दूसरी ओर पूरी तरीके से जो प्रशासन है, पुलिस है, वो तैनात है। वहां बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चविष्का बैरिकेडिंग, पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। पुलिस कोशिश कर रही है कि रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, मगर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, यानी पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बस में सांसद मौजूद है मगर कई सांसद सड़क पर भी हैं यहाँ पर और प्रदर्शन कर रहे हैं और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो बसेस है, बस को यहाँ पे वर्टिकली खड़ा कर दिया गया है ताकि जो बाकी बसेस है वो आगे ना बढ़ सके। अब अगर बसेस नहीं हटेंगे तो क्या बसेस से उतरकर जो सांसद हैं वो सड़क से के मार्ग से यानी चलते हुए आगे जाएंगे या क्या यहीं पे प्रदर्शन किया जाएगा? क्या कुछ चीजें रहेगी? क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार कोशिश यहाँ पे की जा रही है आगे बढ़ने की और बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है ताकि आगे बढ़ सके। और यहाँ पे काफी क्योस भी नजर आ रहा है, यानी क्यों देखो कोशिश तो इंडिया ब्लॉक के द्वारा की जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से हो, मगर कहीं ना कहीं जो रोका गया है उन्हें, तो यहाँ पर काफी क्योस देखने को मिल रहा है। बस आगे बढ़ रही है। अब हम देख सकते हैं कि बस है वो आगे बढ़ रही है, जो रास्ते यानी पहला बैरिकेडिंग तोड़ा गया है, जिसके बाद जो बस है वो आगे बढ़ रही है। हम राहुल गांधी को देख सकते हैं बस में, राहुल गांधी को हम देख सकते हैं कि बस में है वो और आगे डायरेक्शन दे रहे हैं कि आगे बढ़ाया जाए। राहुल गांधी खुद उस बस में मौजूद है, प्रियंका गांधी वाड्रा उस बस में मौजूद है और आगे बढ़ने की जो कोशिश है यहाँ की जा रही, वही पहला बैरिकेडिंग जो कोने में है ये बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया है और आगे बढ़ा जा रहा है। यहाँ से भी बढ़ रहे हैं और रेणुका चौधरी ने खुद इस बैरिकेडिंग को तोड़ा है और आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी का जो ये काफिला, इंडिया ब्लॉक का जो ये प्रोटेस्ट है वो अब आगे बढ़ रही है और जो प्रदर्शन मार्ग है वहां तक पहुंचने का जो कोशिश है वो इंडिया ब्लॉक के द्वारा यहाँ पे की जा रही है और बैरिकेडिंग को
को खोला जा रहा है। बस हम देख सकते हैं कि आगे बढ़ रही है, वहीं लोग आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, और जिसके बाद हम देख सकते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जितने भी लीडर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है जिस प्रकार से, क्योंकि कहा जिस प्रकार दावा इनके बारे में किया जा रहा है कि रोका नहीं जा सकता हमें, किसी भी हमें हमारा प्रदर्शन करने का अधिकार है और हमें रोक नहीं सकते हैं, ये कहा जा रहा है इंडिया ब्लॉक के नेताओं के द्वारा। खासतौर पर अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं कि पीछे जो प्रदर्शन का जो स्थल है वह हम पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे, ये दावा यहाँ पे किया जा रहा है इस प्रदर्शन में। और बसेस आगे बढ़ चुकी है और हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो बसेस है वो आगे बढ़ रही है और प्रदर्शन करने के लिए और आगे बढ़ चुकी है। जो उनका स्थल है, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया और पूरा शांतिपूर्वक चाहते हैं, मगर हालांकि अगर रोकने की कोशिश की जाएगी तो रुकेंगे नहीं, ये भी 24 का तय है। इंडिया ब्लॉक के इस मीटिंग में ये तय किया गया। हालांकि जो पहली मीटिंग हुई थी वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई थी, जब केवल कांग्रेस के जो सांसद हैं वो वहां पर मौजूद थे, कांग्रेस के लीडर्स मौजूद थे वहां पे। मगर इस प्रोटेस्ट को और फुल फ्लैश किया गया है और ऑपोजिशन की जो एकता है उसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है और बैरिकेडिंग तोड़कर सारे ऑपोजिशन एक साथ होंगे, क्योंकि एक ना बैटल भी, यानी इसका प्रदर्शन है, एक बैटल सा भी देखने को मिल रहा था कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी सोनम वांगचू से मिलने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये हमारा प्रदर्शन है, इस प्रकार की ये चीजें हो रही है। मगर जिसके बाद अगर अब हम बात करते हैं तो इंडिया ब्लॉक एक साथ यहाँ पर नजर आ रही है। राहुल गांधी हम देख सकते हैं, उसके बगल में मीशा भारती, सामने में पीसी वेणुगोपाल, पीछे कुमारी शैलजा में नजर आ रही है। राहुल गांधी के पीछे बस में मौजूद है। यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पूरे उत्साह है, पूरे खुश, और बच्चों के जो जरूरत है, बच्चों की जो जरूरत है, जो डिमांड है बच्चों की, वो हर हाल में पूरी की जाए, इसकी मांग के साथ जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं वो आगे बढ़ते हुए गांधी स्मृति के पास बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही उसके आगे तमाम जितने भी लीडर्स हैं कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। कुमारी शैलजा को देख सकते हैं, राहुल गांधी, मीशा भारती, आरजेडी, यानी पूरे इंडिया ब्लॉक के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सांसदों यानी सभी राज्यसभा, लोकसभा जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है और प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके साथ साथ अगर बसेस को रास्ता मिल सके, क्लियर रूट मिल सके, इसके लिए कई जो नेता है वो सड़क पर है और सड़क पर चल रहे हैं। और वहीं अब वापस से जो रोकने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा, लगातार कहा जा रहा है कि आगे मत बढ़िए, आगे जाने का परमिशन नहीं है, मगर उसके बावजूद भी आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, बढ़ रहे हैं यहाँ पे। आगे हम देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा एक ह्यूमन चेन बना दिया गया है कि आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए। मगर चूंकि जिस प्रकार से इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आगे बढ़ेंगे, हम देख सकते हैं किस प्रकार से बसेस को रोकने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेडिंग रोका जा रहा है, आरएएफ मौजूद है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है लाठी के साथ, पूरी तैयारी के साथ कि किसी भी हाल में आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मगर इस बार पूरी एकता के साथ केवल कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा इंडिया ब्लॉक है, पूरा इंडिया ब्लॉक का समर्थन उन्हें मिला हुआ है इस पूरे प्रोटेस्ट को, और ये साफ तौर पे नजर भी आ रहा है। पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ बसेस में जाते हुए कांग्रेस के सांसद, यहाँ पे अन्य जो तमाम विपक्षी दल के सांसद हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी हाल में रुकेंगे नहीं। बैरिकेडिंग है, आप रोकने की कोशिश करेंगे मगर हम रोकेंगे नहीं। हालांकि यहाँ की अगर बात करते तो यहाँ को फिर भी उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है, मगर सवाल ये उठेगा कि क्या जब गांधी स्मृति तक पहुंचेंगे क्या वहां पर इन्हें जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आगे लगातार कोशिश की जा रही है कि हर बैरिकेडिंग के पास उन्हें रोका जाए, मगर उतने ही उत्साह के साथ, उतने ही जोश के साथ यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो वैन है, जो बस है, उसमें तमाम सांसद मौजूद हैं और इसके साथ साथ मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी इसके भी नारे लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी का जय जयकार हो रहा है, इस प्रकार के जो तमाम नारे हमें लगाए जा रहे हैं। और साथ ही कोई सांसद अगर रह गया हो, जैसे रेखा चौधरी ने बैरिकेडिंग तोड़ा था, उन्हें अब लेने के लिए बस रुकी है। और इसके साथ साथ देखने वाली बात होगी, देखिए किस प्रकार से पुलिस के द्वारा कैसे रोका जाता है, क्योंकि परमिशन तो नहीं है, मगर सवाल इंडिया ब्लॉक के द्वारा ये उठाया जा रहा है कि परमिशन की जरूरत क्यों है, परमिशन की जरूरत हमें क्यों हो सकती है।
प्रदर्शन करने का अधिकार हर किसी के पास है और ना ही हम उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन करना मना है, यानी जंतर मंतर हम नहीं जा रहे हैं जो हमें आप रोक रहे हैं, ना ही हम पीएम आवास के बाहर अब जा रहे हैं जो हमें रोका जा रहा है, ना ही पार्लियामेंट जा रहे हैं। आखिर रोका क्यों जा रहा है, वही मैं आपको वापस से दिखाना चाहूंगी। जो सिक्योरिटी है पूरी यहाँ पर तैनात है, आगे नहीं जाने दिया जाए, इसको लेकर हर एहतियातन बरता जाएगा पुलिस के द्वारा। और सवाल यही उठ रहा है कि क्या उन्हें आगे जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा उन्हें। मगर ये तय है कि ऑपोजिशन के लीडर पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में है और रुकने ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं जाते हैं। अगर आप लोगों को रोका जाएगा आगे नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे आगे? देखिए, इस देश का विद्यार्थी, इस देश का नौजवान समझ गया है कि ये चंदे चोरों की सरकार है, ये पेपर चोरों की सरकार है। लाखों की तादाद में आज देश का विद्यार्थी दिल्ली में इकट्ठा हुआ है। राहुल जी को जिस तरीके से रोका जा रहा है, इस देश का विद्यार्थी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता है। राहुल जी उन छात्रों के समर्थन में जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से बैरिकेटिंग पुलिस कर रही है, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। नहीं रुकेंगे, चाहे रोका जाएगा तो भी नहीं रुकेंगे और किसी भी हाल में नहीं रोका जाएगा। राहुल गांधी जो ऑपोजिशन के लीडर्स कर रहे हैं, यानी जस्टिस चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। आखिर क्यों रोका जाए ये सवाल उठाया जा रहा है और किसी भी हाल में नहीं रुकेंगे, ऑपोजिशन की बात हम रखेंगे, ये तय है। ये सविष्का यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है इनके बसेस को जगह जगह पर रोकने की, मगर कहीं ना कहीं रोकना थोड़ा मुश्किल लग रहा है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। रोकने नहीं दिया जा रहा है इन्हें क्योंकि जो पार्टी वर्कर्स हैं वो कहीं से भी रुकने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि हम किसी हाल में नहीं रुकेंगे, कहीं किसी भी हाल में रुकेंगे नहीं, मगर प्रदर्शनकारियों के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि हर बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाए, हर बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाए और आगे बढ़ा जाए पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन हम देख बैरिकेडिंग किस प्रकार से देखिए तोड़ी जा रही है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बैरिकेडिंग है उसको यहाँ पर तोड़ी जा रही है। हर कोशिश किया जा रहा है कि आगे हम बढ़े और किसी प्रकार से उन्हें अगर रोकने की कोशिश की जाएगी तो हम रुकने वाले नहीं है। यहाँ पे उसका जो यहाँ पे जो एक ग्लिम्पसेस है तब इसका वो देख सकते हैं कि चाहे कितनी भी बैरिकेडिंग आ जाए हम रुकेंगे नहीं, हर बैरिकेडिंग को तोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी एक वहां तक अगर नहीं पहुंचने दिया जाएगा तो हम हर हथकंडे अपनाएंगे मगर वहां तक पहुंचेंगे। अधिकार है हमें वहां तक पहुंचने का, ये ऑपोजिशन लीडर्स के द्वारा कहा जा रहा है। अंदर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ मौजूद है। जंतर मंतर नहीं जा रहे हम, पीएम आवास नहीं जा रहे, संसद नहीं जा रहे, तो आखिर रोका क्यों जा रहा है? गांधी स्थल तक पहुंचने के लिए हमें रोका क्यों जा रहा है? वहां तक पहुंचना गलत कैसे हो सकता है? ये हमारा अधिकार है। इस प्रकार के सवालों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं अगर कोई रोक रहा है, मगर जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन होता है कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आ रही। यहाँ पर कोशिश की जा रही है बैरिकेडिंग को रोकने की, मगर हर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साथ ही जिस प्रकार से यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की या दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो पूरे सेफ्टी के साथ भी आए, क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से कई हमने विजुअल्स भी देखे, कई ऐसी चीजें देखी कि डीसीपी को यहाँ पर मारा गया था, चोट लगी थी उन्हें, जिसके बाद यहाँ पे एहतियातन भी उनके द्वारा बरता जा रहा है। साथ ही बैरिकेडिंग को लेकर यहाँ पे हत्ताहत्ती हो रही है। एक तरफ प्रदर्शनकारी यहाँ पर बैरिकेडिंग को पीछे ढकेल रहे हैं और पुलिस के द्वारा बस के सामने बैरिकेड को रखा जा रहा है कि बस आगे ना बढ़ सके, सांसदों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। पूरा यहाँ पे पूरी चविष्का कोशिश की जा रही है कि बैरिकेडिंग से आगे ना बढ़ सके। बस के सामने रखी जा रही है बैरिकेड को, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, रोका जाएगा। इसके साथ साथ कई जो सिक्योरिटी है, पूरे प्रशासन है, वो यहाँ पर तैनात है, मौजूद है और आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। वही मैं आपको और भी चीजें दिखाना चाहूंगी शविशा, किस प्रकार से यहाँ पर जो रोकने की कोशिश की जा रही है, प्रदर्शनकारियों के बीच में जाया जा रहा है और रोकने की कोशिश यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा जिस प्रकार से हर बैरिकेडिंग को बस के सामने जाने से रोकी जा रही है, मगर हर एक बैरिकेड को क्रॉस करती हुई जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को हटाकर, बैरिकेड को तोड़कर वापस से ये बस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा केवल ये बैरिकेड नहीं है, यानी केवल इस बैरिकेड के बाद
दूसरा बैरिकेड ना हो ऐसा नहीं है। हर जगह पे बहुत मल्टीपल बैरिकेड्स तविष्का लगाई गई है उन्हें रोकने के लिए, ताकि वो आगे ना बढ़ सके और रुक सके, इन्हें रोका जा सके और जो प्रदर्शन का स्थल है वहां तक उन्हें ना पहुंचने दिया जा सके। इसके साथ साथ देखिए 152 पेपर लीक्स, जीरो कन्वेक्शन, इस प्रकार के जो पोस्टर्स हैं, जो प्लकार्ड्स हैं, उसके साथ जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो तय है कि एक सवाल सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा जरूर तविष्का उठाई जाती थी कि ऑपोजिशन एकजुट नहीं है, यानी बहुत उनकी आइडियोलॉजीज अलग है, एक साथ एक स्टेज पे नहीं हो सकती। मगर राहुल गांधी कहीं ना कहीं यहाँ पे मैजिक ट्रिक अपनाते हुए नजर आए हैं, यानी प्रदर्शन जो अखिलेश यादव गुड़गांव में करते हुए नजर आए थे, या आम आदमी पार्टी की हम बात कर लेते हैं, करते हुए नजर आए थे, कांग्रेस ने अलग पीएम आवास के बाहर किया। इन सभी प्रदर्शनों को एक करने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा जरूर की गई है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कहा गया था, तो इंडिया ब्लॉक के सांसद लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हर एक बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं अगर आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। गुत्थम गुत्ती हो रही है प्रशासन यानी पुलिस, आरएएफ के और प्रोटेस्टर्स के बीच में, मगर आगे लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो बसेस है एक के बाद एक बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रही है, पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है उन्हें रोकने की, मगर संभवतः अब ये जो प्रदर्शन तय किया गया है विपक्ष के द्वारा, ये कहीं ना कहीं फिलहाल रुकती हुई नजर नहीं आई। क्योंकि देखिए अगर नीट पे यूजी पेपर की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आक्रामक रूप यहाँ पर लेती हुई नजर आई। एक और जहां जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है तविष्का, वहीं दूसरी ओर ऑपोजिशन लीडर्स भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, यानी जो जिम्मेदारी है कि संसद तक बातों को पहुंचाना है, अगर संसद में डिस्कशन नहीं हो रहे हैं तो हम प्रदर्शन करेंगे। स्पष्ट कर दिया गया था कि पहले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, तभी जाकर चर्चा होगी। हालांकि गवर्नमेंट सूत्र की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, मगर बिना कंडीशन, यानी जो जिस प्रकार की बातें यहाँ पर कही जा रही है कि रिजिग्नेशन हो, जिसके बाद फिर हम प्रदर्शन करेंगे, उस प्रकार की बातों को ना किया जाए और सीधा चर्चा की जो मांग है वो जो सरकार है वो तैयार है विपक्ष करने में। साथ ही अगर हम आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर मौजूद है और प्रदर्शन कार्यों को रोकने का प्रयास, हालांकि यहाँ पर खड़े हैं मगर आगे नहीं जा पा रहे। वही बस की मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से बस आगे बढ़ रही है और जगह जगह पे रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नारे लग रहे हैं और कहीं ना कहीं यही एक जरूरी चीज था कि इंडिया ब्लॉक को अब एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाकर जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाना चाहती है अलग अलग होकर, अब उसे एक साथ उठाया जा रहा है यहाँ पे, ये बड़ी बात हो जाती है। और काफी कहीं ना कहीं जो एक ये जो प्रोटेस्ट है वो एकजुटता की वजह से और आगे बढ़ती भी नजर आ रही है, यही वजह है। अब देखने वाली बात होगी तविष्का की आगे जब जैसे जैसे आगे बढ़ती है। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हरियाणा न्यूज़ पर देख रहे हैं और अपराजिता उसी लोकेशन पर पहुंची हुई है जहां से ये जो बस है वो रवाना होती हुई नजर आ रही है और तमाम जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं वो इसमें बैठे हुए हैं, एक एक कर सारी बैरिकेड्स को तोड़ते हुए बस आगे बढ़ रही है। हालांकि कितने ज्यादा प्रदर्शनकारी या फिर यूं कहें कि इंडिया ब्लॉक के जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम सांसद हैं, वो सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जब राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से तमाम सवाल खड़े हुए, सभी मंत्री ने कई बयान दिए और कहा कि एक पीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने जैसा था, पीएम आवास के पास कोई नहीं जा सकता, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप सही तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। और आज जो इंडिया ब्लॉक के सांसदों की बैठक हुई है राहुल गांधी के आवास पर, कहीं ना कहीं एक रणनीति अब ये समझ में आ रही है कि अगर इस तरीके से इंडिया ब्लॉक के तमाम एमपीज को अगर टारगेट किया गया, ये कहा गया कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सही तरीके से कीजिए, इसीलिए इस रणनीति का हिस्सा अब ये समझ में आ रहा है कि अगर इंडिया ब्लॉक के एमपीज को अगर प्रोटेस्ट करना है तो वो गांधी
स्मृति जाएंगे, वहां प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने सुना अपराजिता ने अभी तक जितने भी जो इंडिया ब्लॉक के जो नेता कह लीजिए या जो कार्यकर्ता हैं जिनसे अभी उन्होंने बात की, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और इसीलिए अब ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, जिसको कि अब हो सकता है कि सरकार अब इस चीज को माने कि वाकई एक लोकतंत्र में अधिकार है सभी को प्रोटेस्ट करने का, अपनी मांग रखने का। तो ऐसे में अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा। ये बस अब गांधी स्मृति कब पहुंचेगी और इस बीच जितने बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनको हालांकि हटाते हुए तस्वीर हम आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं। एसटीवी हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी तक आपके सामने 2 से 3 बैरिकेड्स हैं जिनको हटाया गया है और उसके बाद ये बस आगे बढ़ती नजर आ रही है। न केवल सिर्फ राहुल गांधी जिस बस में सवार हैं, उसके अलावा भी 2-3 और बसें हैं जहां पर आप देख पा रहे थे तस्वीरों में कि वहां पर इंडिया ब्लॉक के एमपीज उसमें मौजूद हैं। तो एक बड़ा सवाल ये कि अब इंडिया ब्लॉक की जो रणनीति है वो अब कुछ और नजर आ रही है। प्रोटेस्ट करना रणनीति है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाए। हालांकि अभी तक कोई हंगामा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हुए जरूर जो कार्यकर्ता हैं इंडिया ब्लॉक के या फिर कहीं के एमपी जो बस में बैठे हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जवान मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, उनको रोकने की कोशिश पुरजोर की जा रही है, लेकिन रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। अब आगे कहां तक बढ़ती हुई यात्रा नजर आएगी, जिसके बाद ये पहुंचेगी गांधी स्मृति और वहां पर फिर इंडिया ब्लॉक का क्या स्टेप रहेगा, किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा, ये देखना होगा। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक क्षण हम आपको दिखा रहे हैं, कि एक पल आप देख रहे हैं जो इस कैमरे में कैद हो रहा है। अभी वहां पर फिलहाल ताजा परिस्थितियां क्या है। अपराजिता हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए जब राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर पहुंचे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो तमाम सवाल केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए, तमाम मंत्रियों ने सवाल उठाए कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप सही तरीके से कीजिए। अब क्या लग रहा है आपको कि इंडिया ब्लॉक के जो एमपीज है क्या सही तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, क्योंकि यहां से अब बस रवाना हो रही है, गांधी स्मृति पहुंचेगी, क्योंकि लगातार जो कहा जा रहा था कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और आपका जो अधिकार है, तो अब इससे लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। और देखिए पूरे हिम्मत के साथ, पूरे विश्वास के साथ जो ओपोजिशन लीडर्स है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हो। अगर रोका भी जा रहा है तो प्रदर्शनकारी रुकने नहीं दे रहे हैं बसेस को, हर चीज, हर चेक पोस्ट को पार करते हुए नजर आ रहे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं। वहीं देखिए अगर सरकार के द्वारा जो कहा गया था कि आप सही तरीके से प्रदर्शन कीजिए, अब बहुत हद तक सही तो है, मगर सवाल ये उठता है कि जब भी प्रदर्शन की बात होती है तो परमिशन पहले लेना होता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत प्रभावित अभी भी हो रही है। मैं आपको तस्वीरें भी अभी दिखाऊंगी कि किस प्रकार से इस पूरे प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। और खासतौर पर ये ऑफिस का टाइम हो जाता है, जिस समय पर यह प्रदर्शन शुरू हुआ है चविष्का 7 बजे के करीब प्रदर्शन का शुरू होना और एकदम पीक टाइम पर जो ट्रैफिक टाइम होता है, इस वजह से काफी ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो लोगों को जरूर उठानी पड़ेगी। तो सवाल उठाना पड़, यानी पहले तो सवाल ये उठ सकता है कि प्रदर्शन के लिए आपको परमिशन लेना होगा, तब आप प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से आपका प्रदर्शन कहीं ना कहीं गलत इसलिए हो जाएगा। हम देख सकते हैं कुछ वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा फ्लैग होस्ट करते हुए नजर आ रही है सुप्रिया सुले के साथ। हम देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा है, सुप्रिया सुले भारत माता का जो झंडा है, भारत का जो झंडा है वो यहाँ पे फ्लैग होस्ट कर रही है अंदर में ही, यानी पैट्रियोटिक सभी चीजें होनी चाहिए। पैट्रियोटिक तरीके से जो प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा। वही नारे भी अंदर में ही सांसदों के द्वारा मीशा भारती, हम देख सकते हैं किस प्रकार से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है मीशा भारती और प्रदर्शन किया जा रहा है। वही सवाल जरूर ये उठेगा कि आखिर बिना परमिशन के प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रैफिक बहुत प्रभावित होता है, लोगों का आवाजाही प्रभावित हो चुका है, मेट्रो भी बंद है। हालांकि मेट्रो क्यों बंद किया गया, ताकि वहां पर हुजूम ना पहुंच सके सीजेपी प्रोटेस्ट में। तो अगर प्रभावित कोई हो रहा है तो आम जनता चविष्का उससे प्रभावित हो रही है, मगर हर एक बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी ज्यादा दूर नहीं है। यानी अगर इस पूरे जगह की हम बात करते हैं, 26 जनवरी मार्ग की अगर हम बात करें, तो यहाँ से जहाँ तक आगे बढ़ चुकी है, अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ये पूरी जगह। कुछ ही देर में जो प्रदर्शनकारी है, जो सांसद हैं, ये सभी वहाँ पर पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, और जिसके बाद संभवतः वहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। यानी पैदल अगर बात की जाए तो 12 मिनट का समय है, 12 मिनट के अंदर अंदर ये जो बस है, ये जो पैदल चल रहे हैं वो पहुंच जाएंगे।
जिसके बाद किस प्रकार से वहां पर गुत्थम गुत्ती जरूर उम्मीद की जा रही है कि संभव है कि वहां पर हो सकती है, और जिसके बाद फिर गुत्थम गुत्ती भी होगी, रोका भी जाएगा। कुछ प्रदर्शनकारी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रदर्शन करने का परमिशन नहीं है, उसके बावजूद भी किया जा रहा है। नहीं, मैं तो गौतम बुद्ध नगर से SC/ST मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। ये प्रदर्शन नहीं हो रहा, ये बच्चों की जो इतनी बुरी हालत करी है, बच्चों को, हमारी माता बहन, हमारी बेटी, वो उन बच्चे में उनको मारा गया, बुरी तरीक़ा से मारा गया है। तो ये हम प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम खाली अपना विरोध ये जता रहे हैं कि ये गलत है। प्रदर्शन नहीं है, विरोध जता रहे हैं कि गलत किया जा रहा है और गलत के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, ये कहा जा रहा है। वहीं और भी प्रदर्शनकारियों से हम रमेश का बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आगे। हालांकि जिस प्रकार से पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं और पूरा नारा यहाँ पे लगाया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी इस्तीफा लगाया, जो यहाँ पे नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं और आगे बढ़ती भी नजर आ रही है ये जो प्रदर्शनकारी है, जो बस है, और किसी भी हाल में रुकना नहीं है। हम देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा है, सुप्रिया सुले है यहाँ पर इस बस में मौजूद है। तमाम जितने भी सांसद हैं वो इस बस कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन MPs इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 20 जनवरी जाना चाहते हैं यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है, तो यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। हम आगे नहीं जा पा रहे। आपके साथ है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन MPs को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन MPs इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 20 जनवरी जाना चाहते हैं यहाँ पे इन्होंने ये बस, तो यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। आप पर जो वायलेंस हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, आप देख रहे हैं हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 3 रिमांड जाना चाहते थे, सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन MPs को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन MPs इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 20 जनवरी जाना चाहते हैं यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। आप पर जो वायलेंस हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, आप देख रहे हैं हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 3 रिमांड जाना चाहते थे, सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है। तो बिल्कुल देखिए, अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता देखिए, अब राहुल गांधी ने भी तमाम मीडिया के सामने आकर कहा है कि हम इंडिया गेट जाना चाहते हैं, हमें रोका जा रहा है। सारे स्टूडेंट्स अगर सड़कों पर हैं तो सारे इंडिया ब्लॉक के जो MPs हैं वो भी सड़कों पर ही रहेंगे। अपराजिता, गांधी स्मृति जो है वो बस है वो गांधी स्मृति पहुंच चुकी है। अब यहाँ से उन्हें अंदर जाने दिया जाता है या नहीं दिया जाता, ये सवाल उठ रहा है। कई बारीकी जिनको क्रॉस करके यहाँ तक तो पहुंच चुकी है ऑपोजिशन की बस, प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से उन्हें आगे जाने दिया जाता है या यही सड़क पर प्रदर्शन करते हुए जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो नजर आएंगे। ये खुद में दिलचस्प रहने वाला है। प्रदर्शन करना है
गांधी जी को याद करना है कि कुछ गलत नहीं है, हमारे पास अधिकार है, कोई प्रदर्शन भी हम नहीं कर रहे, केवल हम जा रहे हैं, अंदर जाना चाहते हैं, गांधी जी की बात करना चाहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। मगर जिस प्रकार से अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, यानी जो बसेस है सांसदों की वो पहुंच चुकी है और अब कोशिश में कि अंदर जाने की बस यहाँ पर रुक चुकी है अब, और अब अंदर जाने दिया जाता है या फिर रोक दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर अभी फिलहाल बस रुक गई है, अब इन्हें अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा, मगर रास्ते यहाँ बनाए जा रहे हैं ताकि वो अंदर जा सके और यहाँ पे नदी तक पहुंच चुकी है, यानी गाड़ी नदी तक पहुंच चुकी है ये बस, ये प्रदर्शन यहाँ पे पहुंच चुका है। अब आगे जाने का प्रयास किया जाएगा, तमाम सांसद इस बस में बैठकर यहाँ तक पहुंच चुके हैं, प्रदर्शनकारी भी आगे पहुंच चुके हैं, कई जो सपोर्टर्स है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं अफजाई के लिए, रास्ते के लिए, बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए पूरी तरीके से नारेबाजी भी लगाई जा रही है और प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जाता है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं पुलिस की, तो सिक्योरिटी की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो इस प्रकार से बड़ी संख्या में सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई गई है, रास्तों को बंद किया गया है कि अंदर जाने नहीं दिया जाएगा और हम देख ही सकते हैं किस प्रकार से उन्हें रोका जा रहा है और रोका गया है, यहाँ पर आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। बस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, बस को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, लगातार रोका जा रहा है और जिसके बाद फिर अब कैसे वो आगे जाते हैं, कैसे आगे जाने दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर यहाँ पे पूरी तरीके से जो फोर्सेस है वो तैनात है, वो फोर्सेस पूरी तरीके से तैनात है और आगे नहीं जाने दिया जाएगा इसको लेकर। साथ ही जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोशिश यहाँ पे की जा रही है और रोका जाएगा, इन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा, मगर जिसके कारण से अंदर जाती भी यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे पूरी जो सुकून है वो अंदर जाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। आप देखिए अंदाजों में कैसे ये लोग अंदर जाते हैं, मगर बसेस को रोक दिया गया है, बसेस को रोक दिया गया है, बसेस को यहाँ पे रोक दिया गया है, आगे नहीं बस जा रही है। मगर लीडर संभवतः यहाँ से पैदल जाते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर प्रदर्शन जो कई जो लीडर्स है वो ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं और केसी वेणुगोपाल हम देख सकते हैं इस प्रकार से उतर रहे हैं, राहुल गांधी भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं बस से, सारे लीडर करके यहाँ पर उतरेंगे, यहाँ से उतरेंगे और अंदर की तरफ जाएंगे। ये स्मृति स्थल है, यही है वो जगह जहाँ पर प्रदर्शन चलेगा। वही क्या अनाउंसमेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि बस के अंदर जाने की व्यवस्था नहीं है, आप सब पीछे हट जाइए, ये अनाउंसमेंट की जा रही है। अब समाचार पैदल यहाँ के जो लीडर्स हैं सभी जाएंगे, यहाँ पर प्रदर्शन के द्वारा किया जाएगा ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंच सके। बात क्या कि जो यूपी पेपर है उसके लीक को लेकर जो जिम्मेदार है उसे सजा दी जाए, इस वजह से यहाँ तक पहुंची और प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार केसी वेणुगोपाल के द्वारा कहा जा रहा है पुलिस को कि हमें एक जगह दी जाए, हमें जाने की जगह दी जाए। लगातार मैं जूम करके आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से जो केसी वेणुगोपाल है वो कोशिश कर रहे हैं लगातार, जो पुलिस है लगातार पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उन्हें यहाँ पे बस को आगे जाने की जो परमिशन है वो नहीं है और उन्हें रोका जा रहा है और अंदर नहीं बसेस सुधार दिए जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कोशिश है वो बस सुधार जरूर की जा रही है। दो बस अंदर जा सकते हैं, आप पहले जा सकते हैं अंदर, मगर बस को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि पूरी की पूरी बस अंदर जा सके, जो सांसद भी है, मगर यहाँ पे अब डिप्टी ह्यूमन टीम जैसा बना दिया गया है ताकि अब सीधा जो तमाम सांसद है वो आगे की ओर जा सके। तो कहीं ना कहीं अपराजिता अब ये बस गांधी स्मृति पहुंची जैसे कि आपने जानकारी दी है, लेकिन अब आगे बस को क्या बढ़ने नहीं दिया जा रहा और जो तमाम प्रदर्शनकारी है क्या वहीं पर ही अब आपको दिख रहा है कि वहीं पर रुके हुए हैं? अभी क्या परिस्थिति? बस है वो खड़ी है, उसे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि बस से जाने की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, बस को आगे नहीं जाने दिया जा सकता है, आप लोग नीचे उतर जाइए या फिर बस को आगे ना बढ़ने दिया जाए।
बस को आगे बढ़ने की कोशिश न की जा रही है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, आगे जगह नहीं है, इसकी अनाउंसमेंट की जा रही है, बस की जाने की जगह नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। सीधा हो सकता है कि जिनके सांसद है वो सीधा अंदर जाएंगे और अंदर प्रदर्शन उनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो अपनी मांग है वो जो विपक्ष के सांसद है वो सरकार के सामने रखी है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर लोगों के द्वारा। मगर आज जो तस्वीर मेरे सामने है, जिसकी अगर ऑपोजिशन की लीडर्स भी प्रोटेस्ट करे तो उसके सामने एनडीपी सांसद भी खड़े थे, ऑपरेशन कर रहे थे कांग्रेस के ऑपोजिशन के खिलाफ। अब हम देख सकते हैं किस प्रकार से पैदल जाएंगे, बस से उतर रहे, बस से जाने की उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी, बस से उन्हें कहा गया कि बस से उतर जाए, बस जाने की व्यवस्था नहीं है। अब जो सांसद है वो नीचे उतर रहे हैं, बस से नीचे उतर रहे हैं। अब यहाँ से चलते थे, इसी रास्ते से चलते थे, अब फुल सिक्योरिटी भी दे रही है, यानी सांसद है, नॉर्मल प्रोटेस्टर्स नहीं है, सांसद है, उन लोगों के लिए या तो ह्यूमन चेक करा दिया गया है और ये सुना गया है। यहाँ पे दिक्कतें नीचा भाती है, प्रोटेक्शन के लिए आप लोग पहुंचे हैं। अभी हम लोग यहाँ से सारे मेंबर्स ऑल इंडिया ब्लॉक के सारे मेंबर्स भी आए हैं सेशन के लिए, जिस प्रकार से हमें यहाँ पर और ये प्रदर्शन कोई और के साथ साथ आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता बच्चों को डंडे पर उठा रहे थे, वो भी ऐसे डंडे के सीट लगी हुई थी, उनको करीब बहुत जगह आपको देखा उससे लगी थी, ब्लड बाहर आ रहा था। तो ये लोकतंत्र तो बचा नहीं था, किया था गांधी और वही के कुमारी तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब फिलहाल आपको अब ताज़ा अपडेट दें तो ये जो बस है वो गांधी स्मृति पहुंची, लेकिन वहां पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि बस आगे नहीं जा सकती। ऐसे में जो सांसद हैं, अब इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं, बसों से नीचे उतरते हुए आपने तस्वीरों में देखा। अब शायद वो पैदल ही यहाँ से अंदर जाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल की तस्वीरें अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि अब बस से अगर नीचे उतर रहे हैं तो अब ये देखा जा सकता है कि वो पैदल ही अंदर जाएंगे। अब किस तरीके की तस्वीर और आगे देखने को मिलेंगी, लगातार आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल गांधी स्मृति पहुंची बस, और अब आगे इंडिया ब्लॉक के जो सांसद है उनकी रणनीति क्या रहेगी, अंदर किस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि कई सारी चीजें तमाम जो सांसद है वो कहते हुए नजर आए। खुद राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें रोका जा रहा है इंडिया गेट जाने से, गांधी स्मृति पहुंचे। अब आगे जिस तरीके से जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब छात्र सड़कों पर है तो इंडिया ब्लॉक के यानी कि विपक्षी जितने भी तमाम सांसद हैं वो भी सड़कों पर उतरेंगे, अब प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। अब ये प्रोटेस्ट किस तरीके से चल रहा है, तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा कि अब आगे की जो रणनीति रहने वाली है या फिर आगे की जो तस्वीरें रहेंगी, आप इन्हीं तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से साफ होता हुआ नजर आया है। बैरिकेड्स जरूर लगाए गए, बसों को जरूर रोका गया, लेकिन एक एक कर बैरिकेड्स को हटाया गया और फिर बस आगे बढ़ती हुई नजर आई। गांधी स्मृति पहुंची और उसके बाद अब तमाम सांसद इस बस से उतरते हुए गांधी स्मृति में आगे पैदल मार्च करते हुए नजर आएंगे। तो रणनीति अब बैठक के बाद क्लियर होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की और इंडिया ब्लॉक की, कि आगे अब कैसे इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक बढ़ाया जाए, और जो मांग है इंडिया ब्लॉक के एमपीज की वो अब सामने रखी जा रही है, जो कि वो पहले से ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो संसद में, चाहे वो चर्चा की मांग हो, तमाम मुद्दों को लेकर अब इस तरीके से गांधी स्मृति पहुंचते हुए तमाम इंडिया ब्लॉक के एमपीज नजर आ रहे हैं। यहां रुकने छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।